हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज और आप आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। जो क्लास 10th के अंदर जो क्वाड्रेटिक चैप्टर है उसको हम जानेंगे कि क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको जानेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हम कुछ माइन्यूट छोटी छोटी बातों को हम देखते चलेंगे। क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें पढ़नी है। देखो पहले क्या है, पहले हमें अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। सपोज करो हमारे पास 3x + 4 है। ठीक है, 3x + 4 आपने देखा कि सर एक टर्म एंड टू टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। तो और मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म में क्या एक वेरिएबल है x नाम का। ये क्या है, एक वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। मैंने यहाँ पर एक चीज देखी, सर ये वेरिएबल जो है इसकी जो पावर वो 1 है। जब जिस वेरिएबल की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या कहलाती है, डिग्री। ठीक है, सो यहां से पता चला सर लीनियर एक्सप्रेशन है, ये कहलाता है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी लीनियर एक्सप्रेशन को यदि मैंने इसको किसी px कोरस्पोंडिंग रख दिया तो ये क्या लाएगा, पोलिनोमियल। बट कौन सा पोलिनोमियल, कितनी टर्म है यहाँ पर, एक टर्म और दो टर्म। तो दो तरह का पोलिनोमियल, एक तो होगा टर्म के हिसाब से, वो कौन सा पोलिनोमियल है, दो टर्म, तो बोलते हैं टू टर्म मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म। तो टू टर्म, टू का मतलब बाई और टर्म का मतलब नोमियल, तो ये बाइनोमियल है। बट यहां पर इसको देखा जाए डिग्री के हिसाब से तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। और इसी पोलिनोमियल को जब मैं जीरो पुट कर देता हूं तो ये 3x + 4 = 0, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ये सेम फंडा था, ये लीनियर एक्सप्रेशन हुआ जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल। पोली मतलब बहुत सारी टर्म वाला नेम, बट इसमें एक दो ही टर्म है तो इसको बोलते हैं टू टर्म बाइनोमियल। और डिग्री 1 है तो इसलिए बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ऐसे इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये इक्वल आ गया, इस इक्वल की वजह से ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वल का साइन। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। सिमिलरली हम जब हम क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं उसको देखते कैसे है, देखना रुको ना। सपोज करो हम एक एक्सप्रेशन देते हैं आपको, हम देते हैं 4x² + 5x + 7। आप कहेंगे सर ये एक एक्सप्रेशन है जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या देख रहे हो, यहां पर एक टर्म ये है, पूरी एक टर्म ये है और दो टर्म। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है कितनी टर्म का है, 3 टर्म का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस टर्म का एक ये वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल। आपने देखा कि सर वेरिएबल है लेकिन यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है। इसका मतलब सेम वेरिएबल है बट पावर डिफरेंट है। इसी एक्सप्रेशन को यदि मैं इस एक्सप्रेशन को किसी पोलिनोमियल के बराबर रख दूं, px के बराबर रख दूं, तो ये पोलिनोमियल ऐसे बोल रहा है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। वो क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं 4x। तो हमने यहां चेक करा कि सर यहां पर वेरिएबल कितना x क्या है, वेरिएबल। ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है। जैसे हमने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या कहलाती है, डिग्री। डिग्री के हिसाब से इस एक्सप्रेशन को बोल दिया पोलिनोमियल। दूसरी ये तो एक्चुअली पोलिनोमियल है, और डिग्री के हिसाब से इस पोलिनोमियल के दो नाम हो गए। एक पहला डिग्री के हिसाब से, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो नंबर ऑफ डिग्री 2 है तो कौन सा है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है तो ये कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और जो यदि टर्म के हिसाब से देखें 1 2 3, तो टर्म कितनी यहां पर, 3 टर्म। तो 3 का मतलब ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल।
तो हमने एक चीज देखी सर, यहाँ पर टर्म कितनी है 3, बट हमें टर्म से मतलब नहीं, हमें देखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो ये क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसी दौरान यदि px 0 हो जाता है तो ये एक इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x² + 5x + 7 = 0। दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस यहां से हम ये देखेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहां पर क्या है, x⁻2 x और 7 + 7 = 0। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, देखते हैं आगे क्या है। देखा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जनरल फॉर्म पढ़ी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा लगेगा, दिखने में ऐसा लगेगा a x⁻2 b x + c = 0। a is nothing but it is a coefficient of x⁻2। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ऐसी b is a coefficient of x⁻1 and c is a constant term। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, पढ़ा चुका था। लेकिन आपसे एक चीज बताता हूं, देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री होंगी, सॉरी मैंने आपको बताया डिग्री, जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स। लेकिन ये नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स किसके लिए होते हैं, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या बोलते हैं, नंबर रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, सिमिलरली जितने नंबर ऑफ जीरोज रूट्स उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज, या हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बोला ये गया यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, इसका मतलब इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां से ये पता चला कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, इक्वेशन के क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब है कि इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन डिपेंड करेंगे डिग्री पर। किस पर, डिग्री पर। और क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। देखो जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी डिग्री है, 2। तो डिग्री इज 2, तो कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दो ऐसी एक्स की वैल्यूज जो इक्वेशन के अंदर डालूं तो इसको सेटिस्फाई करे, तो वो सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन मतलब वे 2 एक्स की वैल्यूज या वे 2 वैल्यूज जो कि वेरिएबल के अंदर पुट करूं तो वो वैल्यू उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जितनी डिग्री उतने ही सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं। सो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक जो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो ऐसी होती है, a x⁻2 b x + c = 0। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और जो ये होता है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x⁻2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि a कभी भी 0 नहीं होगा। सुनो क्यों, a 0 हो गया, सपोज कर लो इफ a इज 0, इसका मतलब क्या, ये 0 तो इसका मतलब 0 × x⁻2 + b x + c = 0। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज ये। तो ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन है,
ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। सो इसीलिए बोला गया ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी एंड सी रियल नंबर होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, रियल नंबर से बिलोंग करता है। गॉट इट। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर ए हमेशा जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। एक बात चेक करने लगे, सर यदि बी जीरो हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी? चेक करते हैं। इफ b is equals to 0, we will put the value of b in the given general form of quadratic equation. We get a new equation. This equation is called as quadratic equation. अब चलो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? ये तो जनरल फॉर्म में नहीं बना रही। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? इसमें टर्म कितनी है? 1 या 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये क्या है? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। और सी को 0 ले ले तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है? ये जनरल फॉर्म होती है। दूसरी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए। बच्चा अगर रियल नंबर में सभी नंबर जो अंडर रूट में छोड़कर नेगेटिव को छोड़कर बोल देता है, ये क्या होता है? नॉन रियल, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नॉन रियल और या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बट ये हमें पढ़ना नहीं है 11th क्लास में। तो ये ABCD हमेशा ऑलवेज रियल नंबर होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसे, क्या वो जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। देखो वेट करो एंड वॉच करो गाइस। अब देखते हैं गाइस, इसमें बोला गया कि ये गिवन इक्वेशन है, चेक करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर मैंने देखा पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो सीधा बच्चा बोलता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। देखो क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी? वो थी ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, बट वी कंपेयर इट। तो देखो ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है? डिनोमिनेटर में। वेरिएबल अभी डिनोमिनेटर में रहना ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं। तो इसको क्या करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसको आगे चेक करेंगे। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और देखा कि यहाँ पर एलसीएम लिया 1, तो इसको क्या लिया? एलसीएम नहीं, सॉरी, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिया और इन दोनों को मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर लिखेगा तो x की पावर 4 प्लस एक्स, सॉरी प्लस 1। तो स्टूडेंट कहेंगे सर x की पावर 4 क्यों? देखो जब ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2, तो मल्टीप्लाई में x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऐसे करते हैं x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, सेम बेस पावर विल बी ऐड, तो तो x की पावर 4 आ जाएगी। इसको यहां पर 1 इंटू एक्स की पावर 2, सो वी गेट x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पेयर दिस इक्वेशन टू इट। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करके देखा, तो ये तो x की पावर 4 डिग्री 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली एक बच्चा सर देखो ना, यहाँ पर तो है, अरे यहाँ पर देखो ना हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 2, बट हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयर करके देखते हैं तो सर इसको कंपेयर करके देंगे तो बच्चा कहने लगे सर यहाँ तो सी तो है ही नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा मैंने बताया था कि जब इसके अंदर a कभी 0 नहीं होना चाहिए और a और b और c क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको कंपेयर करा तो मैंने चेक करा कि सर देखो यहाँ पर कितनी पावर है। हाँ, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, x की पावर 2 और x b की वैल्यू -3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है। c क्या हो सकता है? एक बच्चे कहना सर c क्या? c को 0 ले लो। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं?
तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो 1 एक्स की पावर 2 प्लस -3 इंटू एक्स ले सकते हैं, -3 अंदर प्लस में 0 इक्वल्स टू में 0। तो मैंने चेक करा कि ए की वैल्यू 1 है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2, बी की वैल्यू -3 है, एक्स सी कितना है 0, कितना है 0। तो ये क्या है ये जनरल इक्वेशन को क्या कर रही है कंपेयर करके इसको बिल्कुल हुबहू बन रही है जैसी। तो ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये बहुत आसान लग रहा है कि बहुत आसान भी है, रियलिटी में आपको आनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हूं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कैसे करें इसको। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई। आपको आना चाहिए। देखो आप जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म तो हमें ये कहते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। बट हम यहां देखें तो ये तो ऐसा है ही नहीं, यहां पर होल पावर लग रहा है या कुछ ब्रैकेट में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हाउ टू सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चेक कर रहे होंगे सर ये एक फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड टर्म है और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे यहां पर देख रहे हो 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड देन ब्रैकेट एंड +4। ये तो बड़ा दिक्कत से लग रहा है, बच्चों को दिक्कत है कि भैया करना क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको यहां पर चढ़ाते हैं एक्स की पावर 2 प्लस 1, इसको यहां पर लगाते हैं एक्स की पावर ऐसे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सुन ना, ऊपर से इसको ब्रैकेट खोल देते हैं 3x + 1 3x + 4, यहां जाके लग जाते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत है उसको ब्रैकेट खोलना ही नहीं आया होल स्क्वायर, तो उसको कैसे करना है। देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है सर ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मैंने सिखाया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जब इन दोनों टर्म का स्क्वायर करते हैं तो देखा हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर करा एंड प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। देखो ये आइडेंटिटी पड़ी थी। सो वी कंपेयर दिस विद दिस आइडेंटिटी। तो मैंने देखा कि फर्स्ट टर्म ये मेरा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या हमारे 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने चेक कर यहां पर प्लस दोनों टर्म का 2 प्रोडक्ट और 2 से मल्टीप्लाई, दोनों टर्म इजी इक्वल्स टू में 1/x। बच्चों ने ये करा, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाई। तो उसने चेक करा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू होगी x की पावर 2। एक बच्चे ने इसका भी स्क्वायर करा और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर x की पावर 2 प्लस काटा इसको तो आंसर विल बी 2। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी। ठीक है, सो मैंने क्या करा, ये वैल्यू इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या करा प्लेस करा, तो प्लेस करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर ये लिखा x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस का 2। तो यहां पर लिखा x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये देखो यहां पर ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल या लॉ प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल लो। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते आएगा 3x का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में आएगा 3 एंड डिनोमिनेटर में x एंड देन +4। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसको और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई मींस हमने क्या करा, इस 2 को उधर लेके गए, इस 2 को उधर लेके गए, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3x + 3/x प्लस 4 - 2। जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, आप इसको खोलते, इसको ओपन मत करो, इसको यहीं सोल्व कर दो, तब भी बात एक ही रहेगी। अब देखा तुमने, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया x, इसको यहां पर ले जाएंगे तो 3 का x स्क्वायर और यहां पर ले जाएंगे इसको तो 3 1 जा 3। ठीक है, और ये आ गया 2 डिफरेंस करके। मैंने एक चीज यहां ऑब्जर्व करी सर, यहां भी मैंने यही करा कि फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, इसको यहां लिया x की पावर 4, इसको यहां पर लिया 1, ये आ गया। अब क्या करना, अब बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर कैसे डील करें इनसे, क्वेश्चन से डील नहीं करना। देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्या करना है, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, आपको यहां पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लो, x इसको मल्टीप्लाई, x इसको यहां पर मल्टीप्लाई पूरे किया, इसको यहां पर मल्टीप्लाई, तो पूरे 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और प्लस में 2x। ठीक है, और हमने यहां ऑब्जर्व करा कि यहां पर नीचे क्या x का स्क्वायर, तो इस x से ये वाला 2 कट जाएगा कैंसिल,
तो कितना बचा, सिंगल एक्स बचा। और आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 3x² और ये +2x + 3, और यहाँ ऑब्जर्व करेंगे x की पावर 4 + 1। जो ये x है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे सबकी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x आ गया। जो यहाँ मल्टीप्लाई में लेके गए x का, तो अंदर गया तो कितना 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, +2x² या क्यूब आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई +3x, ठीक है। और यहाँ मैंने देखा x की पावर 4 + 1। इन सभी को इधर लेके आते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या इक्वेशन आती है, चेक करते हैं। x की पावर 4 -3x की पावर 3 -2x की पावर 2 +3 -3x और +1 = 0। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट a quadratic expression, मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, बट हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 4। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देखे जाता, क्योंकि जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमने देखा कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी, तो वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल सेम है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ना। सो दिस इक्वेशन इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन क्वेश्चन तो पक्का वो आएगा आपसे, ये पूछेगा कि भैया जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, प्रॉपर बताइए हमें। तो हमें बताना होगा, उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यदि वो जनरल फॉर्म में जा रही है, चेंज हो रही है उस फॉर्म में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। अब ये चेक करनी होगी गाइस, अब ये चेक करके बताने की क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके जाता है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा ये कैसे। हमने एक चीज देखा कि यहां पर x + 2 और होल पावर 3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें सेम वही बात करते हैं कि इसका क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है, x का क्यूब यहाँ पे है और 4, इसको सिंप्लीफाई करके x की पावर 3 + 8 = x की पावर 3 - 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 8 + 4 = 0, 12 = 0, 12 आया। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो ये कैसे कुछ बच्चे ये गलती करते, सिर्फ उसका क्यूब कर देते हैं, ये होल क्यूब है। गलती मत करना, ये वाली बच्चा ये करते देता है कि जब मल्टीप्लाई होता है और उसकी पावर n है, तो इसकी पावर भी n और इसकी भी पावर भी n, तो कहता है x y की पावर है और ये n, और बट ये बीच में प्लस हो जाता है और पावर n है, तो इसको हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते, ये एक्सप्रेशन और आगे जाएगा, ठीक है। इसको ये नहीं लिखा जा सकता, इसको ये नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट कंप्लीट एक्सप्रेशन, दिस आइडेंटिटी इज नॉट वैलिड, सो वी विल यूज प्रॉपर आइडेंटिटी फॉर सोल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्या करना होगा, हमें ये मिटाना होगा, ये गलत है। अब इसको सही करने के लिए हमें ही देखा कि सर यहाँ 1 और 2, नंबर ऑफ टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, इसका मतलब बाइनोमियल का होल स्क्वायर, बाइनोमियल का होल स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा हुआ बाइनोमियल का होल स्क्वायर क्या था कि सर एक टर्म है, सेकंड टर्म है, उन दोनों का होल क्यूब है, क्यूब है, होल क्यूब। तो हम जानते हैं सर फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे, फिर सेकंड टर्म का क्यूब हमने करा, ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस, जो भी यहाँ पावर उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का सम, और फिर इन दोनों का सम प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों सम का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक, सम। ये आइडेंटिटी आ गई, और इसको खोलना चाहता है तो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, सेम आइडेंटिटी हम इसमें लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने देखा इस आइडेंटिटी के हिसाब से, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, रटना नहीं है, +3 दोनों टर्म का प्रोडक्ट और दोनों टर्म का सम, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूं तो x की पावर 3, इसको करता हूं कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6x, ये कितना हो गया x + 2। इसको ओपन करता है तो ओपन करने के बाद इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे, तो कितना x की पावर स्क्वायर, मतलब x की पावर 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो 12x। ये एक्सप्रेशन आ गया x + 2 का, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर पुट करता हूं, तो मैं पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x + 2 की पावर 3 इन गिवन इक्वेशन, वी गेट
यहाँ पर डालते तो क्या आएगा, x प्लस एक्स का क्यूब, इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसको मैं ये इसको रिप्लेस करके ये लिख देता हूँ, तो x की पावर 3 8 प्लस 6 एक्स का स्क्वेयर प्लस 12x इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 4, sorry I'm sorry minus 4. We will see here x की पावर 3 is cancelled to each other, we get x plus 6x square plus 12x minus 4, सॉरी इक्वल्स टू -4. इस -4 को हम इधर लेके आएंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे तो हमने देखा है कि 6x स्क्वायर एक पहले लिखेंगे, फिर प्लस का 12x, फिर प्लस का 8 और -4 हो जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको और सिंप्लीफाई करा और इसको लिखा कि भैया 4 और 8 12 होता है इक्वल्स टू 0. वी विल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन टू बी एक्स प्लस, तो इसको कंपेयर करके बिल्कुल वही बन रहा है, यहाँ पर पावर 1 सेम बिल्कुल. ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्या है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो मेरी ये क्या देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. एक और अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखते हैं बताना सही है या गलत है. एक ये गिवन पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट क्या देखता है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वेरिएबल है, अंडर रूट में वेरिएबल है. हम अंडर रूट में वेरिएबल है तो जो तुमने देखा है इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के हिसाब से कि जो ये यहां पर जो पावर है वो पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है. क्या पॉजिटिव इंटीजर, बट यहां देखा है कि पॉजिटिव इंटीजर बट यहां फ्रैक्शन है और यहां भी फ्रैक्शन है. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. देखो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि कभी भी अंडर रूट में a रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर हाफ. ये क्या स्क्वायर रूट, ये क्या मेरा स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट की दो खासियत है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. खाली भी है तो वो स्क्वायर रूट ही खिलाएगा, क्यूब रूट नहीं खिलाएगा. तो क्या करना है, इसको ये ही लिख सकते हैं. ठीक है, इसी आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने लिखा x का अंडर रूट, मतलब x अंडर रूट क्या होगा, x की पावर हाफ. ठीक है, और मैंने ये चेक इसको ये लिख दिया. ठीक है, और हम ये सेकंड पॉइंट और जानना कि हम ये जानते हैं कि जब कोई भी a है और b है नीचे, या ऊपर a की पावर n और नीचे भी a की पावर m है, बेस सेम है डिनोमिनेटर में बट पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है. क्या होगा, जब बेस सेम है बट डिनोमिनेटर में पावर डिफरेंट है तो ये क्या की माइनस हो जाती है. इसी आइडेंटिटी के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा. ठीक है, कैसे देखना, क्या मैं इसको x की पावर हाफ, सॉरी 3/2 है, इसको ऐसे लिखा और यहां पर लिखा 3 प्लस में x की पावर 2, और उसके बाद मैंने चेक किया अपॉन में x अंडर रूट x को क्या लिख दिया, x की पावर हाफ. ठीक है, और प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0. ठीक है, ये मैंने चेक करा. अब मैंने अभी जस्ट बताया कि जब सेम बेस्ड होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो यहाँ देखा मैंने सेम बेस्ड है तो पावर कितनी होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो मैंने लिखा इसको ऐसा कि +3 x की पावर 3/2 माइनस 1/2 और फिर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0. फिर मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 3, जो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया था x की पावर 2 और यहाँ पर आएगा 3 - 2 1 प्लस 4. फिर मैंने वहां पर चेक करा तो यहाँ पर देखा मुझे कि सर 3 में से 1 गया तो 2 और 2/2 तो कैंसिल ईच अदर 1 + 4. तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसकी न्यू एक्सप्रेशन ये आ गया और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है. और ये जब मैं इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करता हूँ, सॉरी कहीं गलती कर दी मैंने, यहाँ पर 2 आएगा, क्यों नहीं आएगा, 2 आएगा. तो इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, बिल्कुल रूबरू दिखती है. तो ये इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. तो पहला क्वेश्चन आपसे टीचर यही पूछेगा कि गिवन एक्सप्रेशन है या गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है या नहीं बनाता. और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, देखते रहना इन्फिनिटी कोच. ऐसा ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दे जिससे कि उनका फायदा हो. और नेक्स्ट देखते क्या है. सो गाइस, जो अब तक मैंने जितना भी पढ़ा रहा हूं, मैं
आपकी 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, 10th लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से उठाते उठाते यहाँ तक लाऊंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सेकंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसमें प्रॉपर आपको सोल्व करना होगा, क्वेश्चन को डिटेल में लिखना होगा, उसके बारे में क्या क्या आप लिखना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एग्जाम में सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट हर एक बच्चे का अपना तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, कैसे डील करनी है, तो वो एक दिन में नहीं आती है आपकी, वो आपको रोज रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसी वे में लिखना होगा, तभी जाकर आप एग्जाम में उसको टाइम पे कर पाएंगे और एक्यूरेट और ठीक कर पाएंगे, उसकी एक्यूरेसी एकदम प्रिसीजन बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट तो अच्छा ही हो गया। तो देखते हो इस क्वेश्चन को क्या है, इसको चेक करके बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर देखा कि सर ये ब्रैकेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ऑन करने मींस ओपन करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई x प्लस 8 इक्वल्स टू, मैंने चेक करा सर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले हमको आप आइडेंटिटी आप सब जानते हैं कि सर यदि a माइनस बी मीन्स दैट a माइनस बी मतलब a और माइनस का b है और उन्हीं का सम हो जाए और उनका प्रोडक्ट हो जाता है तो वो बराबर आता है पहली टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर बीच में माइनस। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी विल सोल्व इट। ठीक है, अभी बच्चा कह रहा है सर आपने तो आइडेंटिटी से सोल्व क्यों करा, हम तो इसको ओपन करेंगे। सर ओपन कैसे करेंगे, ओपन करके भी दिखा दूं और आइडेंटिटी से भी बता देता हूं। देखो मैंने कंपेयर करा इसको, ये a है यहाँ भी b है, तो मैंने बोला x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, या आप इसको ओपन करेंगे तब भी यही है कि देख लो दिखा देता हूं। देखो कैसे, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, हमको इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करना है, x माइनस 2, ठीक है, एक काम खोल दो, x का स्क्वायर x माइनस 2x, x खत्म हो गया, इसको प्लस का 2x और माइनस का 2 इंटू 2, ठीक। सो वी विल सोल्व, जब इसको सोल्व करेंगे तो कट गया तो आंसर आया 4। अब देखो इसको खोलो, क्या आएगा, x की पावर 2 माइनस का 4, देखो 2 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 2 की पावर 2 कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 की पावर स्क्वायर, तुम गलत बोल दिया मैंने, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ठीक है। जब मैंने ये चेक करा था सर ये तो आपस में कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 8 प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0 और x प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। तो दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, x की पावर 2 तो है नहीं यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से बचाया गया क्वेश्चन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने चेक करा कि यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 2 माइनस 2x और यहाँ पर देखा x की पावर हाफ माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये कैसे लिखा मैंने बताया था, अंडर रूट में यदि x है तो x की पावर हाफ हो जाती है, क्योंकि ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। सो मैंने चेक करा, तो जब मैंने बोला कि जब ये ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, ये क्या मेरी जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो मैंने बोला था कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए और a b और c क्या होने चाहिए, बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, मतलब a b c रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बट x ये जो पावर है, जो यहाँ पावर है, ये पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल की पावर क्या फ्रैक्शन में है, सो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो अब तक हमने यहाँ तक जाना कि वीडियो में, कि इस वीडियो में सिर्फ हमने ये जाना कि गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि कैसे फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है। और बने रहना इस वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। प्लीज अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, बहुत प्यार से समझाया गया कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।